बॉलीवुड इंडस्ट्री में कई एक्टर्स कैमरा के सामने कपड़े उतार चुके हैं। हाल ही में रणवीर सिंह ने जिस तरह का न्यूड फोटोशूट किया है, आज से ठीक 30 साल पहले बॉलीवुड इंडस्ट्री की एक एक्ट्रेस ने कैमरा के सामने यही काम किया था और तब उस एक्ट्रेस की हालत ऐसी हो गई थी कि इंडस्ट्री से बैन होने की स्थिति में थी, घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया था और अगर कोर्ट में पेशी के लिए भी जाती थी तो मुंह छिपाकर बुर्के में जाना पड़ता था। यह एक्ट्रेस और कोई नहीं बल्कि ममता कुलकर्णी थी। ममता कुलकर्णी जब इंडस्ट्री में आई थी तो इनिशियली उन्होंने तिरंगा फिल्म में काम किया था। रोल छोटा था लेकिन ममता को लोगों ने नोटिस किया और उसके बाद ममता कुलकर्णी ने कुछ और फिल्में की जिसमें अक्षय कुमार और सुनील शेट्टी जैसे एक्टर्स के साथ वो काम कर रही थी। लेकिन यहाँ से ममता कुलकर्णी को शाहरुख, सलमान, गोविंदा जो उस टाइम के टॉप के एक्टर्स थे उनके साथ काम करना था और उसके लिए ममता कुलकर्णी को एक अच्छा ब्रेक, अच्छा जंप चाहिए था। लेकिन वो मिलेगा कैसे जब आपके पास इंडस्ट्री में ज़्यादा सपोर्ट नहीं हो, बैकिंग नहीं हो, तो आगे आप बहुत स्लो रेट से बढ़ते हैं। और ममता कुलकर्णी उस दौर में इंडस्ट्री में आई थी जब माधुरी दीक्षित, जूही चावला, श्रीदेवी जैसी एक्टर्स चल रही थी। करिश्मा कपूर, शिल्पा शेट्टी, रवीना टंडन ये भी मेन स्ट्रीम एक्ट्रेसेस थी। उन सभी के बीच ममता कुलकर्णी को अपनी जगह बनानी थी। इनफैक्ट तब दिव्या भारती भी बहुत चल रही थी। तब इंडस्ट्री में गॉसिप की मैगजीन्स बहुत चला करती थी और ये मैगजीन्स धड़ल्ले से बिकती थी। इन मैगजीन्स में किसका किसके साथ अफेयर है, कौन क्या कर रहा है, किसको किसी के बारे में अगर चुगली करनी है, तो ये सब इन मैगजीन्स के जरिए होता था क्योंकि तब सोशल मीडिया नहीं हुआ करता था। और मैगजीन की सबसे खास बात होती थी कि मैगजीन के कवर पर कौन होगा। उस दौरान की एक मैगजीन थी स्टारडस्ट जो कि 1993 के सितंबर इशू के लिए कुछ नया चाहती थी। मैगजीन ने एक कंसेप्ट तैयार किया था कि उन्हें किसी एक्ट्रेस को कवर पर रखना है और वो एक्ट्रेस न्यूड होगी, बोल्ड होगी, सेक्सी होगी। इस तरह की थीम मैगजीन ने बनाई थी। इस मैगजीन के लिए फोटोशूट करने वाले थे बॉलीवुड इंडस्ट्री के फेमस फोटोग्राफर जयेश सेठ, जिनका बेटा रोहन सेठ आज श्रद्धा कपूर को डेट कर रहा है। वही जयेश सेठ इस फोटोशूट को करने वाले थे। फोटोग्राफर रेडी था, मैगजीन का कंसेप्ट रेडी था। अब बारी थी एक्ट्रेसेस को रेडी करने की। मैगजीन ने पहले माधुरी दीक्षित को ऑफर किया, जूही चावला को ऑफर किया, लेकिन किसी भी एक्ट्रेस ने इस तरह का बोल्ड फोटोशूट करने से मना कर दिया। फाइनली बात ममता कुलकर्णी तक पहुंची। जब ममता कुलकर्णी को ये ऑफर मिला तो वो डर गई क्योंकि उस टाइम ममता कुलकर्णी बड़ी फिल्मों के लिए बड़े प्रोड्यूसर से मिल रही थी और उस टाइम पर ऐसा फोटोशूट करना काफ़ी चैलेंजिंग था। इसके बाद ममता कुलकर्णी की मैगजीन वालों के साथ एक मीटिंग होती है। ममता कुलकर्णी उनसे बात करती है और ये कहती है कि अगर ये हिट हो गया तो मेरी निकल पड़ेगी, लेकिन अगर फ्लॉप हो गया तो मैं बर्बाद हो जाऊंगी। इसके बाद मैगजीन वालों ने कहा कि आप हॉलीवुड की मैगजीन और उन एक्ट्रेसेस को फॉलो कीजिए, वहां पर ये सब चलता है और वैसा ही हम कुछ यहाँ करने वाले हैं। ममता कुलकर्णी ने हाँ तो कह दिया, लेकिन एक शर्त रखी कि फोटो कवर पर जाने से पहले मैं देखूंगी, मेरा अप्रूवल मिलेगा, मैं कंफर्टेबल फील करूंगी, तभी हम इस फोटो को कवर पर छापेंगे। फिर एक दिन होता है जिस दिन इस कवर के लिए फोटोशूट रखा जाता है। जयेश सेठ अपनी पूरी टीम के साथ फोटोशूट के लिए तैयार होते हैं। ममता कुलकर्णी भी काफ़ी बोल्डली ये फोटोशूट करवाती है और सितंबर 1993 में मैगजीन का कवर आता है और मैगजीन ने सभी तरफ लोगों को हिलाकर रख दिया। सबसे ज़्यादा बॉलीवुड इंडस्ट्री हिलकर रह गई क्योंकि जो ममता कुलकर्णी अपने करियर में ठीक कर रही थी उसने अचानक इस तरह का डिसीजन क्यों लिया, क्यों बड़ी फिल्में करने से पहले ही उसने एक मैगजीन के लिए टॉपर उतार दिया। जी हाँ, इस कवर पर ममता कुलकर्णी टॉपलेस थी, सिर्फ उन्होंने जीन्स पहनी थी और जीन्स की भी आधी जिप खुली थी। कुछ इस तरह का बोल्ड फोटोशूट ममता कुलकर्णी ने करवाया था। आज तक बॉलीवुड में किसी एक्ट्रेस की ऐसी हिम्मत नहीं हुई थी जो हिम्मत ममता कुलकर्णी ने दिखाई थी। ममता कुलकर्णी को इंडस्ट्री का फीडबैक मिला तब की फेमस कोरियोग्राफर सरोज खान के जरिए। सरोज खान ने शाउट करते हुए ममता कुलकर्णी को कहा कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या, तुम बड़ी फिल्में कर रहे हो, बड़े प्रोड्यूसर से मिल रही हो, सब कुछ ठीक चल रहा है, तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया। माधुरी और जूही के बाद तुम्हारा नंबर था, लेकिन अब तुम आगे नहीं बढ़ पाओगी। सरोज खान जो कि इंडस्ट्री को अंदर से
देख चुकी थी, उनके ये शब्द ममता कुलकर्णी को डरा देने वाले थे। उसके बाद ममता को घर से भी रिजेक्शन मिला। उनकी मदर भी हिल गई कि आखिर तुझे ऐसा फोटोशूट करने की जरूरत क्या थी। सबसे बड़ी बात, ममता कुलकर्णी ने ऐसा काम किया कि ना उनके सेक्रेटरी को ये बात पता थी, ना ही उन्होंने अपने घर पर ये चीज़ बताई थी कि वो किसी भी मैगजीन के लिए इस तरह का शूट कर रही है। यही कारण है कि लोगों ने आसिफ मर्चेंट, जो कि तब ममता कुलकर्णी के सेक्रेटरी के रूप में काम करते थे, जब उन्हें अप्रोच किया और कहा कि तुम क्या इस तरह से एक्ट्रेस का करियर संवार रहे हो, उसे कैमरा के सामने नंगा करने के लिए कह रहे हो, तब आसिफ ने कहा कि मुझे पता ही नहीं था इस फोटोशूट के बारे में और मुझे जानकारी नहीं थी। अगर मुझे पता होता तो मैं ममता कुलकर्णी को इस तरह की राय देता ही नहीं। इधर जिन प्रोड्यूसर्स से ममता कुलकर्णी की बातचीत चल रही थी फिल्मों के लिए, वो भी ममता कुलकर्णी का रिप्लेसमेंट ढूंढने लगे थे उन्हें अपनी फिल्मों से हटाने के लिए, क्योंकि उन्हें इस तरह की एक्ट्रेस चाहिए ही नहीं थी। और टाइम ऐसा आ गया था कि ममता कुलकर्णी घर से बाहर भी कदम नहीं रख पा रही थी। सारे न्यूज़पेपर्स में, सोशल ग्रुप्स में, पॉलिटिकल मुद्दों में ममता कुलकर्णी का जिक्र हो रहा था और घर के सामने कई सोशल और पॉलिटिकल ग्रुप्स खड़े रहते थे, प्रोटेस्ट करते थे। ममता कुलकर्णी तब घर से बाहर नहीं निकल सकती थी और इसी दौरान ममता कुलकर्णी पर एक केस फाइल हो जाता है। अश्लीलता फैलाने का उनके ऊपर इल्ज़ाम लगता है। अरेस्ट वारंट उनके खिलाफ निकलता है। हालांकि ममता कुलकर्णी तुरंत बेल पर बाहर आ जाती है, लेकिन केस लंबा चलता है। ईयर 2000 में इस केस पर सुनवाई हुई, जिसके दौरान ममता कुलकर्णी पर 15,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया। लेकिन ममता कुलकर्णी को कोर्ट में पेश होना था और तब कोर्ट में पेश होने के लिए ममता कुलकर्णी बुर्खा पहनकर जब कोर्ट पहुंची, तब इस्लामिक ग्रुप्स ने ममता कुलकर्णी को बुरी तरह स्लैम किया था कि क्या बुर्खे को तुमने मजाक बना रखा है, ये बुर्खे की इंसल्ट है। इस तरह की बड़ी कंट्रोवर्सी में ममता कुलकर्णी फंस गई थी और कई दिनों तक किसी को शक्ल तक नहीं दिखाई थी। ये दौर था 93 का। एक्ट्रेस थी, फीमेल थी और उन्होंने इस तरह का कदम उठाया था, तब उनके लिए इतनी प्रॉब्लम्स खड़ी हो गई थी। आज की डेट में रणवीर सिंह ने न्यूड फोटोशूट किया है। रणवीर सिंह पर भी मल्टीपल FIRs हो चुकी है। सोशल मीडिया पर वैसे जहां ट्रोलर्स उन्हें अटैक कर रहे हैं, वहीं इंडस्ट्री से उन्हें गजब का सपोर्ट मिला है। और जहां तक बात है पब्लिक को फेस करने की, तो न्यूड फोटोशूट के 2 ही दिन में रणवीर सिंह कल एक पब्लिक इवेंट में नजर आए, उसी कॉन्फिडेंस के साथ। अब सोशल मीडिया पर बहुत बड़ा ये मुद्दा छिड़ गया है कि एक टाइम पर अगर कोई एक्ट्रेस ऐसा करे तो उन्हें तुरंत पॉइंट आउट किया जाता है और उन्हें बैन कर दिया जाता है, उन पर कंप्लेन हो जाती है, अरेस्ट वारंट निकल जाते हैं। वहीं रणवीर सिंह के खिलाफ कोई इस तरह के कदम क्यों नहीं उठा रहा है? आपको क्या लगता है, उस टाइम ममता कुलकर्णी को इस तरह के फोटोशूट के लिए जो बैन किया गया वो सही था, या फिर जिस तरह से तब ममता कुलकर्णी पर बैन वाली सिचुएशन आ गई थी, वही बैन अब रणवीर सिंह पर भी लगना चाहिए? कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें।